सोच कर देखना, 48,000 पेन ड्राइव भर जाएं और कम से कम 75 हार्ड डिस्क भर जाएं, इतना कंप्यूटर हमारे अंदर है। लेकिन उसको हमने क्या सोचकर क्या कितना सेव किया हमने डाटा, अच्छा कितना डाटा सेव किया है। हमारे शरीर में 70% शुभ शक्तियां हैं। हमारे अकेले मस्तिष्क में 3 करोड़ सिराएं हैं, उनमें से कम 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ शुभ की शक्तियां लिए हुए हैं। आप बताओ किस किसने अपनी बैटरी चार्ज की है? किए? कभी नहीं करते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी एक्स्ट्रा गोदाम है जिसे हमारा जैन शासन स्मृति ज्ञान कहता है। आप कभी किसी को देख कहते हैं याद नहीं आ रही, फिर तो वो बोलता है आप वहां मिले थे, आप तुरंत पूरी पिक्चर जो जाती है, पूरी पिक्चर ख्याल में आ जाती है। अच्छा वहां मिले थे, उस कलर के कपड़े पहने थे, ये था वो था, कैसे आ जाती है? क्योंकि जिसे हम स्मृति ज्ञान कहते हैं वो हमारे अंदर है। लेकिन हमने शुभ की स्मृतियां रखी हैं क्या अशुभ की स्मृतियां रखी हैं? हम रोज कहते हैं दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन सच बताना क्षोभ आता है? क्षोभ आता नहीं। हम तो ऐसे आदमी हैं ढूंढ ढूंढ के क्षुद्रता ले आते हैं, ढूंढ ढूंढ के। आप देखना कोई व्यक्ति आपको जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन हो जाती है, आज कर रहा रोज तो करता नहीं था, क्या बात है? नहीं करे तो टेंशन, रोज तो करता था आज नहीं कर रहा, क्या बात है? यदि कोई 2 आदमी बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या लगता है मेरी बात कर रहा हूं? देखो मेरे बारे में कह रहे हैं ना, ये मुझे पता ही मेरी बात कर रहा हूँ। अरे तुम अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में क्यों लेते हो? कर रहे होंगे तो तुम विशेष आदमी हो कि तुम्हारी बात कर रहे, कौन किसकी बात करता आजकल? यदि जय जिनेंद्र कर ली तो टेंशन, नहीं करी तो टेंशन, हंस लिया तो टेंशन, मेरी हंसी उड़ा रहे, रो दिया तो मुझे देखकर मुंह बना लिया। इतनी ज्यादा दुनिया की टेंशन क्यों लेते? जैसी प्रीति राम से और ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में फला न पकड़े कोई। जितनी ऊर्जा हमने नकारात्मक व्यक्ति में लगा दी, व्यर्थ की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर कोई आकर दिन भर मंदिर में बैठे, लेकिन ये मंदिर वो पावर हाउस है जिसमें कि आज तुम भक्ति आराधना करने लगो, कल देवों का आवागमन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जब सकारात्मक ऊर्जा बनती है, मिलती है, तो हमारे यहाँ चमत्कार हो जाते हैं। और वो चमत्कार नहीं चाहिए जो धूल पानी और गंदोदक निकल जाए, वो चमत्कार नहीं चाहिए हमें। तो वो चमत्कार चाहिए जो हमारी आर्त रौद्र परिणति किसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाए। इसी जिंदगी में कितने दृष्टांत हैं हमारे यहाँ। जिस सीता के लिए राम रावण से भिड़ गए थे और युद्ध में जीत कर लाए, उसी सीता को एक जरा सा अभिमान को धक्का लगा, एक धोबी ने कह दिया कि अरे वो तो राम जैसा, मैं थोड़ी ना हूं जो धोबी। समझ गया? रावण के यहाँ रह के आई और मैं रख लूंगा। इतनी सी बात राम जैसे महापुरुष को क्षुब्ध कर गई, क्योंकि राम तो निमित्त थे, जो किया था वो भी तो भोगना था सीता को। जो कनकोज्वली की पर्याय में अपवाद किया था उसका परिणाम था एक रामचंद्र जी जैसे विचलित हो गए। सोमा, जिसको आप सबको पता है कि सास और पति मिलकर सर्प दे देता है, सर्प रख देता है, और वो परमात्मा का स्मरण पूर्वक उठाती है तो सांप क्या हो जाता? हार हो जाता है। क्योंकि हमारी पूर्ण ऊर्जा जिस समय एकत्रित हो जाएगी, उस समय देवता आए या नहीं आए, प्रकृति हमारे साथ हो जाएगी। आज भी आप सब लोगों के जीवन में कोई सुख शांति नहीं। किसी के जीवन में अरब कमा लो, चाहे खरब कमा लो, चाहे कोटियां बना लो, चाहे बड़ी से बड़ी
टीकमगढ़ की सबसे बड़ी कोठी भी बना लोगे तो भी चैन नहीं पाओगे। फिर लगेगा कम से कम पूरी एमपी में बड़ी हो जाए, फिर लगेगा दुनिया में बड़ी हो जाए, फिर लगेगा विदेश में तो नाम हो जाए। क्योंकि ये तृष्णाएं नहीं मिटती हैं। हमारे सोचने का नजरिया बदल जाए। हम बहुत वैराग भावना, बारह भावना सब पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था 70% ऊर्जा है, उस 70% ऊर्जा में से हमारी 10% ऊर्जा का भी हम उपयोग करके नहीं जाते। आपने देखा होगा हम भगवान के आगे सर झुकाते हैं, भगवान का गंधोदक मस्तिष्क पर लगाते हैं, हम तिलक मस्तिष्क पर लगाते हैं, लेकिन कभी गुस्सा आए तो माथा ही फोड़ते हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग ऊर्जा है। मस्तिष्क के पिछले भाव में शांति की ऊर्जा है। आपने देखा कभी कभी तकिया लगाकर लोग सोते हैं कि वो ऊर्जा हमारे आराम से प्रवाहित हो। तो हमें चाहिए कि हम मस्तिष्क में ही इतनी सी शक्ति अशुभ है, इसको शुभ करने के लिए हम इतने आयाम करते हैं। लेकिन कभी करते हो किसी व्यक्ति के मरने पर तुमने तिया किया होगा, कभी सोचा उसको वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कारण है उसका? आप लोगों को पता नहीं होगा क्या कारण है वैज्ञानिक दृष्टि से। क्योंकि 10 अरब जीवाणु हैं हमारे शरीर में, और 10 अरब जीवाणुओं को जिस दिन हम जला कर आए हैं, चाहे हम गए हों या दूसरे के में गए हों, 10 अरब जीवाणुओं को जला कर आए हैं, तो कम से कम एक दिन तो हमारे परिणाम इतने विशुद्ध नहीं बनेंगे कि भगवान का अभिषेक भगवान को स्पर्शित कर सके। हमारे यहाँ तिया का प्रावधान है 3 दिन तक। आप समझ गए, 3 दिन बाद शुद्धि होती है। क्या है? साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि आभा मंडल 3 दिनों तक पूर्ण क्षय नहीं होता है। हमारे यहाँ लाश को जलाने का प्रावधान है, ताकि उस विज्ञान के अनुसार कि आत्मा को, इस शरीर को, चेतना प्राण को पता चल जाए कि अब जहां हम थे अपने स्थान नहीं रहा, खत्म हो गया। कितने बड़े बड़े लॉजिक हैं हमारे यहाँ। और इस आभा मंडल को परिवर्तित करने के लिए, हमारी धारणा को सशक्त करने के लिए। लेकिन हम कहाँ धारणा सशक्त करते हैं? आप हमारी कोई ऐसी धारणा कि नहीं ठीक हो जाएगी, ये चीज नहीं हो जाएगी, देखेंगे होगी कि नहीं। ठीक है कि यदि शरीर बीमार है तो आप उसको थोड़ा सा सहारा दीजिए, शरीर दुश्मन नहीं है। सिर्फ खाने पीने को छोड़ना आप त्याग समझ लेते हैं। हमारे जीवन में हमेशा क्यों कहा है, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्ति रहे। ताकि हमारी नकारात्मक शक्ति, आपको पता है यदि आपके मोबाइल में चार्ज नहीं हो तो क्या करते हैं आप? चार्ज करते हैं, और नहीं हो तो फिर पावर बैंक में लगा देते ताकि चार्ज हो जाए। ये परमात्मा की प्रतिमाएं पावर बैंक है, गुरु साक्षात पावर बैंक है, जो 24 घंटे में जो एकत्रित करते हैं वो 1 घंटे में आपको दे देते। लेकिन कब देंगे, कब दे पाएंगे? हमारे अंदर में यदि आपके कटोरे में कचरा भरा है तो कोई चाहे तो आपको खीर का स्वाद नहीं आएगा, कचड़े को अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, प्रत्येक क्षण इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। इष्ट वियोग, कोई अपना बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो दुख, पढ़ने चला जाए तो दुख। आप एहसास देखना, बच्चा हमारा चला भी जाए तो भी कोई आहट होती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी आवाज कानों में गूंजती है। हमें कभी परमात्मा की आवाज, कभी परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी, उनकी जो सिद्धांत है हमारे दिल में कभी गूंजे, फिर कैसा प्यार है। हम कभी परमात्मा के सामने रोए? घर में जरा सी कोई झगड़ा हो जाता, आंखों में आंसू हो जाते हैं,
कि इनसे दूर होके नहीं रह पाएंगे। परमात्मा शक्ति, वो शक्ति मैं ये नहीं कहती हूँ भगवान के सामने कहना भगवान बुला लो, इन भगवान को हमने विराजमान किया, लेकिन उस परमात्मा शक्ति जो अंदर है उसे जागने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। मैंने कल कहा था कि आग लगी हो, सपने में यदि आग लगी हो तो कितने पानी की जरूरत है? कोई पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति को जगा दो, आग बुझ जाएगी। हमारे जीवन में भी सपने ही तो है। हम आए थे तो कौन हमें पता था कि कौन माँ बाप होगा, कौन परिवार होगा, कौन समाज होगा, कौन शहर होगा? क्या सोच कर आए थे? हमने कुछ नियत किया था क्या? हमने कुछ नियत नहीं किया था। और जीवन को यहाँ पर ऐसा नियत कर लिया, ये इस समय ये करना, इस समय इनसे मिलना, इस समय ये बात करना, इस समय व्यापार करना, सब कुछ नियत कर दिया। अरे जीवन एक रेल की पटरियों की तरह नहीं है, जीवन एक नदी की तरह है। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता है। हमारे जीवन में जिस दिन ये आ जाएगा कि जीवन जीने की कला का नाम है, उस दिन इष्ट वियोग हो तो सोचेंगे